हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपसे सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड वैसे तो मैं कई बार स्कोप ऑफ आयुर्वेद, स्कोप ऑफ बीएमएस एंड फ्यूचर ऑफ बीएमएस ये सब बात कर चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन इस एपिसोड में स्कोप ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के साथ साथ मैं CRAV का जो एग्ज़ाम अभी 5 फरवरी को होने जा रहा है 2023 में, मैं उसको भी जोड़ूंगी। देखिए, जो CRAV का एग्ज़ाम है 1 ईयर सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, ठीक है, इसके रिलेटेड जो एपिसोड मैंने एक पहले भी परसों आई थिंक 2 दिन पहले अपलोड किया है, ठीक है, जिसमें मैंने सारा कुछ बताया है कि कौन सी वेबसाइट है, क्या एग्ज़ाम है, कब होना है, लास्ट डेट कब है। मैं अभी भी आपको बता देती हूँ, लास्ट डेट है इसकी 25 जनवरी एंड 5 फरवरी को ये एग्ज़ाम होना है। देखिए, एग्ज़ाम की जो नॉलेज है, हमें पता तो होता है कि एग्ज़ाम जो है ये एग्ज़ाम आने वाला है, CRAV का एग्ज़ाम है, ठीक है, लेकिन फिर भी आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि ये एग्ज़ाम जो है कैसा है, क्या है और इसमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और ये है क्या। देखिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ जो है 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड फंक्शनिंग ये हुआ था 1991 में, ठीक है। ये जो गुरु शिष्य परंपरा जो है, इसको इनिशिएटिव देने के लिए इसका जो है स्टार्टअप हुआ था। BMS के दौरान बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है, एग्ज़ाम भी क्लियर करना होता है, डिग्री भी लेनी होती है, इंटर्नशिप भी क्लियर करनी होती है। तो इस दौरान हमारी जो नॉलेज है, स्किल डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं लैकिंग रह जाती है, लैग बिहाइंड हो जाती है, ठीक है। तो आगे जाके प्रैक्टिकली देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, जो BMS हैं या फिर जो MD कर रहे हैं, इवन जो PhD लेवल पर हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं ये प्रैक्टिस में जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस की नॉलेज भी होनी चाहिए एंड थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपने देखा हुआ होना चाहिए। एंड थ्योरेटिकल कहीं ना कहीं हम कवर कर जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल हमारा बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। जो प्रैक्टिकल वर्क है, दृष्ट कर्मता, ठीक है, और उत्तम वैद्य वही कहलाता है जो जिसको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आता हो, ठीक है। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम जो है जब हम क्लियर करते हैं तो हम देश के जो श्रेष्ठ गुरुजन होते हैं आयुर्वेद में, जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा बरसों से एक्सपीरियंस्ड होता है आयुर्वेद में, तजुर्बा होता है, उनसे फिर हमें एक मौका मिलता है लर्निंग करने का, ठीक है, उनका ज्ञान पाने का, उनका एक्सपीरियंस पाने का, हमारी जो लर्निंग है वो इंक्रीज़ करने की, हमारा प्रैक्टिकल वर्क इंक्रीज़ करने की, हमारी स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज़ करने का ये एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है। तो आपके लिए ये एग्ज़ाम होता है ताकि आपका सिलेक्शन हो और आपको श्रेष्ठ गुरुजन से ज्ञान अर्जन करने का मौका मिले, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का पहली बात तो ये कन्फ्यूजन होता है कि ये जो एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, आपने अल्टीमेटली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। श्रेष्ठ गुरुजन से उनका तजुर्बा, एक्सपीरियंस हासिल करना, लर्निंग करना और प्रैक्टिकल वर्क देखना, और उन्होंने जितने पेशेंट्स में इतने उम्दा रिज़ल्ट्स जो हैं उनको जो मिले हैं वो आपके साथ वो शेयर करते हैं, जिससे आपका हौसला भी बढ़ता है और आपको एक पॉजिटिविटी भी मिलती है। तो अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए ये एक्सपीरियंस जो है ज़रूर गेन करिए, इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करिए एंड ज़रूर दीजिए इस एग्ज़ाम को, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होती है। एंड इसके अलावा और भी मैंने आपको जो बताए हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करने के तरीके, जैसे कि अपनी शमन चिकित्सा के साथ आप शोधन चिकित्सा जो है इंक्लूड कर सकते हैं, पंचकर्मा इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। पंचकर्मा इंक्लूड करने के लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जस्ट आपको एक बेंच चाहिए होगा, ठीक है, जिस पे आप रोगी को नसें भी दे सकते हैं, आप रोगी का अक्षी तर्पण भी कर सकते हैं, शिरोधारा वाली टेबल लेके आप रोगी का शिरोधारा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छे से थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, BMS की डिग्री के साथ, और साथ में आपको
पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और भी ओपीडी प्रोसीजर्स होते हैं नशे के साथ साथ, जैसे धूम्रपान है, तो बिगनर्स इन सब प्रोसीजर से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको पंचकर्मा के रिलेटेड A to Z कुछ भी नॉलेज चाहिए कि प्रोसीजर कैसे होता है, या फिर इसमें मेडिसिन कौन सी होती हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में द्रव्य कौन से डलते हैं, या उन द्रव्य की डोज क्या होती है, ये सारा मैंने अपनी ऑनलाइन वर्कशॉप 10 दिन की वर्कशॉप की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब पर डाली हुई हैं। आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब देखिए आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या तरीके होते हैं आयुर्वेद प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करने के, आप नाड़ी परीक्षा भी सीख सकते हैं। नाड़ी परीक्षा के लिए तो इवन आपको मतलब एक चेयर टेबल ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपको खाली पेट पेशेंट की नाड़ी देखनी आनी चाहिए। अब वो कैसे देखते हैं, नाड़ी कितने प्रकार की होती है और क्या क्या लेवल्स होते हैं पल्स डायग्नोसिस के, ये होता क्या है, इसके लिए भी एक वर्कशॉप जो है मैंने बनाई है और उसमें 6 क्लासेस में टोटल ज्ञान जो है नाड़ी परीक्षा का दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, रास्ता हम लोग आपको दिखा रहे हैं, चलना आपको है, ठीक है। एक तो ये एग्ज़ाम अगर देने का मौका मिले तो ज़रूर दीजिए। मौका मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसकी एज लिमिट भी है, ठीक है। 30 साल तक BMS जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं एंड 32 साल की एज तक PG स्टूडेंट्स जो हैं ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा, इसकी लास्ट डेट है 25 जनवरी, ठीक है, एंड एग्ज़ाम है संडे को 5 फरवरी को। और दूसरा तरीका है पंचकर्मा, तीसरा है पल्स डायग्नोसिस से आप अपना जो है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये मेन 3 तरीके हैं जिससे आप हज़ारों में नहीं लाखों में कमा सकते हैं। आप श्रेष्ठ गुरुजन जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने सालों से, आप उनको पूछिए कि कितना इसमें स्कोप है, क्या इसका फ्यूचर है, तो आपको पता चलेगा कि कितना स्कोप, कितनी इनकम, किसी भी जॉब से ज़्यादा। हम हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो किसी भी जॉब से ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर स्कोप है। बट आपको ज्ञान जो है प्राप्त करना आना चाहिए, आपकी डायरेक्शन जो है चलने की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियोस टाइम टू टाइम आपके लिए बनाती रहती हूँ ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले और आपको सही रास्ते का पता चले। धन्यवाद।